हेलो एवरीवन, आई एम प्रेम राज। वेलकम टू स्टडी विद प्रेम वन सेकंड। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक का मॉडल प्रैक्टिस सेट 5 लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया है, भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। आपको 3 सेकंड का जो है समय दिया जा रहा है और आप इसका जो है सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका देखिए यहाँ पे सही आंसर जो है आपका हो जाएगा, भारत में किस प्रकार के अधिकतर वन पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, भारत में जो है अधिकतर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसे जो है मानसूनी वन के नाम से भी जानते हैं। यह वन जो है आपका 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन वनों की जो है मुख्य लकड़ी जो है या मुख्य वृक्ष जो आप इसका जो है कह सकते हैं चंदन, शीशम, महुआ तथा साल जो है यहाँ के प्रमुख वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, प्राचीन पहाड़ियां भारत और किस देश के साथ सीमा निर्माण करती है। इसका आपका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार के साथ। प्राचीन पहाड़ियां जो है म्यांमार के काचिन राज्य में स्थित है। यह भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्धारण करती है। यह पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश से भी लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, जलोढ़ मिट्टी के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो आपका इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नवीन जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। भारत के उत्तरी मैदानी भाग में जो है जलोढ़ मृदा का सर्वाधिक विकास हुआ है। भारत में सबसे अधिक भूभाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जो है बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी को जो है खादर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है। इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य जो है भारत में कुल बॉक्साइट का 50% उत्पादन जो है अकेले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। 1982 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय उद्यान की जो है घोषणा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। उत्तर पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, उपरोक्त में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। इसका आपका राइट आंसर बताना है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 दोनों। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन उन क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां भारी वर्षा होती है। भारत में अंडमान और निकोबार द्वीप, उत्तर पूर्वी भारत के राज्य, पश्चिमी घाट के कुछ हिस्सों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया, सुंडा ट्रेंच किस सागर महासागर में स्थित है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, हिंद महासागर। सुंडा ट्रेंच जो है हिंद महासागर का प्रमुख गर्त है। इसकी गहराई जो है 8152 मीटर है। 8152 मीटर इसकी गहराई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, अमरावती, हेमावती, कामदिनी किसकी सहायक नदी है। इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कावेरी। कावेरी की जो है सहायक नदी है। कावेरी नदी का जो है उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कुर्ग जिला, कर्नाटक में हुआ है। इसके दाहिने तट पर मिलने वाली सहायक नदियां आपका है कामनी, सुवर्णावती, अमरावती, और बाएं तट पर मिलने वाली रेखा है यहाँ सहायक नदी है आपका हेमवती, अर्कावती, हड़ंगी इत्यादि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, 1 घंटे के अंतर के लिए कितने देशांतर की आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामान्यतः 15 डिग्री देशांतर पर समय 1 घंटे का अंतर का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किस वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का हमारा दीर्घावधि लक्ष्य है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2045 तक। केंद्र सरकार द्वारा 15 फरवरी 2000 ईस्वी को नई जनसंख्या नीति 2000 की घोषणा की गई थी। ठीक है, इस जनसंख्या नीति का दीर्घकालिक उद्देश्य 2045 तक स्थिर जनसंख्या का लक्ष्य को प्राप्त करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, गाय के नस्लों में कौन विदेशी नस्ल का है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रीजियन। फ्रीजियन जो है मूल रूप से आपका नीदरलैंड में पाई जाने वाली गाय का विदेशी नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, पाइप प्राकृतिक गैस पीएनजी का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोजन पकाने या भोजन बनाने के लिए। ठीक है, पीएनजी मतलब होता है आपका पाइप्ड नेचर्ड गैस। ठीक है, पीएनजी का मुख्यतः प्रयोग जो है भोजन बनाने के लिए या घरों में प्रयोग होने वाले गीजरों में किया जाता है। ठीक है, यह एलपीजी सिलेंडर का बेहतर विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण होता है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संलयन अभिक्रिया। संलयन अभिक्रिया जो है बहुत तीव्र चाल से होती है, जिसके परिणाम स्वरूप सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय और नियंत्रित संलयन क्रिया पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग परमाणु भट्ठी में नियंत्रक क्षरों की तरह किया जाता है। इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोरॉन। परमाणु भट्ठी में नियंत्रक क्षरों के रूप में कैडमियम तथा बोरॉन का प्रयोग किया जाता है, जबकि विमंदक के रूप में भारी जल तथा ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, चिली सोडा किसका सामान्य नाम है। इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट NaNO3 का सामान्य नाम चिली सोडा है। यह अटाकामा मरुस्थल में सर्वाधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिनोल। फिनोल जो है एक अन्य अकार्बनिक अम्ल है, अन्य नाम कार्बनिक अम्ल है, जिसका जो रासायनिक सूत्र आपका होता है C6H5OH।
ठीक है। फिनोल जो है आपका एक अन्य कार्बोलिक जो है एसिड है जिसका रासायनिक सूत्र जो है आपका होता है C6H5OH। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डी ब्लॉक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली समुदाय की ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घटती है। जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली समुदाय की ऊर्जा जो है घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऐसा परमाणविक कण है जिसमें कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एपो एंजाइम। एंजाइम के प्रोटीन भाग को जो है एपो एंजाइम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरेटिन। केरेटिन एक रेशेदार प्रोटीन का जो है आपका एग्जांपल है। यह प्रोटीन बाल, नाखूनों, सींगों इत्यादि में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का सेवन नहीं करता है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत। यकृत किसी भी पाचक एंजाइम का सेवन नहीं करता है। पित्त लगातार सेवन करना यकृत का प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन जो है विटामिन B2 का अन्य नाम है। ठीक है। ये जो है आपका दूध, पनीर, पत्तेदार सब्जियां आदि में पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है मूत्र का असामान्य घटक है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन जो है मूत्र का असामान्य घटक है। मूत्र में जो है सामान्यतः 95% आपका जल पाया जाता है, 2.6% जो है यूरिया पाया जाता है और अनावश्यक लवण का जो है आयन 2% पाया जाता है और क्रिएटिनिन जो है आपका 0.3% पाया जाता है। मूत्र में जो है आपका एल्ब्यूमिन जो है नहीं पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है महारंध्र जो एक द्वारक है निम्न में से कहाँ होता है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कपाल। कपाल में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7.4। मानव रुधिर का जो है पीएच मान 7.4 होता है। वहीं स्वस्थ मनुष्य में लगभग 5 से 6 लीटर रुधिर होता है। यह एक संयोजी उत्तक है जिसमें प्लाज्मा जो है आपका 55% एवं रुधिराणु जो है 45% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? ईसीजी मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है ईसीजी का फुल फॉर्म। ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हृदय। ठीक है। हृदय की गति को जो है आपका ईसीजी के द्वारा चेक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है निम्न में से कौन सा दोनों बहिःस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में व्यवहार नहीं करता है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीयूष ग्रंथि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है निम्न में से कौन सा प्रक्रम अंधकार के समय पादपों के साथ संबद्ध होते हैं? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चालन और श्वसन। पादपों में अंधकार के समय चालन और श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है जबकि प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया प्रकाश पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है किसी वृक्ष को अधिकतम हानि निम्न में से कैसे पहुंचती है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसकी छाल का नाश। किसी वृक्ष की जो है अधिकतम हानि तब पहुंचती है जब उसकी छाल को जो हम नाश कर देते हैं। छाल के नाश होने से वृक्ष में फ्लोएम उत्तक का अभाव हो जाता है जिससे जो है खाद्य परिवहन की क्रिया बाधित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया शुद्ध जल किस तापमान फ़ारेनहाइट पर जम जाता है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 32 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है आपका अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस से जो है प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की ओर लेंस तथा फोकस के बीच जो है प्रतिबिंब बनता है और यह प्रतिबिंब जो है आपका आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा होता है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आवृत्ति पर। ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण हम ध्वनि की मोटी या पतली कर सकते हैं तारतम्य के कारण। ठीक है। उसको हम तारतम्य कहते हैं। ध्वनि का तारतम्य उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। तारतम्य बढ़ने के साथ ध्वनि पतली हो जाती है और तारतम्य कम होने के साथ ध्वनि मोटी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है आपका गैलीलियो के गिरते पिंड के नियम को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन का पहला नियम। गैलीलियो के गिरते पिंड के नियम को जो है न्यूटन का पहला नियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है इनमें से कौन ऊर्जा की एक इकाई नहीं है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केजी मीटर पर सेकंड। न्यूटन मीटर, जूल और वाट सेकंड जो है आपका ऊर्जा की इकाई है। ये सब जो है आपका ऊर्जा की इकाई है। यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे जो है आपका केजी मीटर पर सेकंड जो है ऊर्जा की इकाई नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है रेक्टिफायर का प्रयोग निम्न में से किसके परिवर्तन करने में किया जाता है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
एसी से डीसी बदलने में। रेक्टिफायर का जो है आपका प्रयोग किया जाता है एसी को जो है डीसी में बदलने के लिए। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसके पास है? इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सांसद के पास। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या जो है बढ़ाने की शक्ति जो है आपका सांसद के पास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी द्वारा। लोकसभा की बैठक का स्थगन जो सत्रावसान विघटन द्वारा समाप्त की जाती है। इसे स्थगन द्वारा कुछ घंटे, दिन या सप्ताह के लिए टाला जा सकता है। राष्ट्रपति विघटन या सत्रावसान की शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया जाता है? इसका देखिए राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसकी जनसंख्या के अनुपात में। ठीक है, उसकी जनसंख्या के अनुपात में जो है स्थान दिया जाता है। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व उसकी जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या 250 निर्धारित है। इनमें से 238 सदस्य राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? इसका आपका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हम भारत के लोग। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्द से शुरू होती है। संविधान की प्रस्तावना सभी आदर्शों को समाहित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है संविधान के किस संशोधन द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? इसका देखिए राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 31वां संविधान संशोधन के अधिनियम 1971 के तहत जो है लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है राज्यों की सीमा क्षेत्र में वृद्धि, कमी, नाम परिवर्तन से संबंधित विधेयक पर निम्नलिखित में से किसकी पूर्व मंजूरी आवश्यक है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्यों की सीमा क्षेत्र में वृद्धि, कमी, नाम परिवर्तन से संबंधित विधेयक पर राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी आवश्यक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसका जो है आपको सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। समानता का अधिकार जो है आपका अनुच्छेद 14 से 18 में है, ये सही है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है आपका अनुच्छेद 19 से 22 में है, ये भी सही है। उसके बाद देखिए शोषण के विरुद्ध का अधिकार जो है आपका अनुच्छेद 23 से 24 में है, ये भी सही है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है आपका अनुच्छेद 25 से 27 में, ये 25 से 28 में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 25 से 28 में है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कितने दिनों के भीतर चुनाव कराने का प्रावधान है? इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कोई समय सीमा नियत नहीं है। अनुच्छेद 68(2) में उपराष्ट्रपति के रिक्त होने के कारण उपराष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो जाता है तो यथाशीघ्र चुनाव कराए जाने का प्रावधान है। इसके लिए जो है कोई समय सीमा नियत नहीं किया गया है। ठीक है, इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका जो है राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल का वेतन और भत्ते केंद्र की संचित निधि पर भारित होता है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राज्यपाल के वेतन और भत्ते जो है राज्य की संचित निधि पर भारित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से विषय राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं? इसका देखिए सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुलिस। शिक्षा, परिवार नियोजन, शिक्षा परिवार नियोजन, वन और वन्य पशुओं तथा पशुओं का संरक्षण जो है आपका ये आ जाता है समृद्धि सूची का विषय है ये सब। ठीक है, लोक सेवा, लोक व्यवस्था, कृषि, पुलिस इत्यादि जो है आपका राज्य सूची का ये विषय है। ठीक है, इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा गया है आपका भारतीय संविधान में अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सांसद। संविधान के अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट शक्तियों के संबंध में प्रावधान है। ठीक है, इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार जो है सांसद के पास होता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सांसद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1938। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन जो है 1938 में किया गया था और इसके अध्यक्ष जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है गेल की स्थापना किस वर्ष की गई? इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 1984 में जो है गेल की स्थापना की गई थी। इसका जो है मुख्यालय जो है आपका है नई दिल्ली में, इसका मुख्यालय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इसके यहाँ पे पूछा गया है पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है, यह किस नियम से संबंधित है? इसका जो है राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, से के नियम से जो है संबंधित है। से के नियम के अनुसार जो है पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है। यह नियम वस्तु विनिमय तथा वस्तु विनियम दोनों पर लागू होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है रेखी समिति का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष कर से। खुसरो समिति कृषि साख से रिलेटेड है।
गोईपोड़िया समिति जो है आपका बैंक सेवा सुधार से रिलेटेड है, ठीक है। खुसरो समिति आपका कृषि शाख से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है भारत में मौद्रिक नीति कौन निर्धारित करता है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आरबीआई। भारत में मौद्रिक नीति आरबीआई के द्वारा निर्धारित किया जाता है और आरबीआई की स्थापना जो है आपका हुआ था 1935 ईस्वी में जो है आरबीआई की स्थापना हुआ था, ठीक है। आरबीआई का मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैलाश सांखला को जो है टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इनके ही नेतृत्व में जो है 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, पटना पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एटा में स्थित है। पटना पश्चिम बिहार जो है एटा में स्थित है, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। और इसकी स्थापना जो है 1990 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है हिंडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घाटप्रभा नदी पर जो है हिंडकल परियोजना स्थित है। घाटप्रभा नदी जो है आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 2020 का जो विश्व पर्यावरण दिवस का थीम था आपका टाइम फॉर नेचर, टाइम फॉर नेचर, ठीक है। और विश्व पर्यावरण दिवस सर्वप्रथम जो है 1973 में मनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1992। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत जो है 1992 में की गई थी एवं प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है 1973 में की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1992, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2020 का थीम विषय क्या था? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर, आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को जो है अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 142वां स्थान जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जो है भारत का स्थान है, ठीक है। पहला स्थान पे जो है आपका फर्स्ट रैंक पे जो है आपका नॉर्वे रहा। और ये जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है 3 मई को मनाया जाता है। 3 मई को जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी के पहले अध्यक्ष कौन बने? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा जो है एनएमसी के पहले अध्यक्ष बने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है इंडिया पॉजिटिव पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेतन भगत। चेतन भगत जो है इंडिया पॉजिटिव पुस्तक के लेखक हैं। इनके द्वारा कुछ जो है महत्वपूर्ण पुस्तक और हैं, जैसे कि आपका वन अरेंज मर्डर जो है आपका चेतन भगत के द्वारा लिखा गया है। और हाफ गर्लफ्रेंड जो है फेमस बुक है ये चेतन भगत का, ठीक है। ये इनके द्वारा ही लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है तंजानिया की राजधानी कहाँ है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डोडोमा। डोडोमा जो है आपका तंजानिया की राजधानी है। तंजानिया जो है आपका एक अफ्रीकी देश है, ठीक है। और लीबिया जो है आपका त्रिफोली की राजधानी है, त्रिफोली। और माली की राजधानी जो है आपका बमाको है, ठीक है। और घाना का राजधानी आपका अक्रा है। ये सब जो है आपका अफ्रीकी देश ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है जिला स्तर पर सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली पीएफएमएस को संचालित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 दिसंबर को जो है भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। यह दिवस 1971 के युद्ध में भारत की पाकिस्तानी नौसेना पर विजय की स्मृति में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष सोलर ट्री कहाँ स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुर्गापुर। विश्व का सबसे बड़ा सोलर वृक्ष सोलर ट्री दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में CSIR की आवासीय कॉलोनी में लगाया गया है। इस सौर वृक्ष की स्वच्छ और हरित ऊर्जा की 12,000 से 17,000 इकाइयों को बनाने की जो है इसकी वार्षिक क्षमता है, जबकि इसकी स्थापित क्षमता जो है आपका 11.5 किलोवाट से अधिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? युद्धाभ्यास और देश का नाम दिया गया है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आपका सही सुमेलित कौन सा नहीं है, इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीनेक्स। भारत और मालदीव के बीच का ये एक्सरसाइज नहीं है। मीनेक्स जो है आपका भारतीय नौसेना और जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल JMSDF ने अपना पहला द्विपक्षीय अभ्यास माइन काउंटर मेजर एक्सरसाइज मीनेक्स 2019 में जो है ये केरल के कोच्चि में किया था। तो ये हो जाएगा आपका भारत मलेशिया नहीं होगा, भारत और जापान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है 2020 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार हेतु किसका चयन किया गया? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लुइस ग्लिक को जो है 2020 के नोबेल पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। ये जो है येले यूनिवर्सिटी में जो है अंग्रेजी विभाग के प्रोफेसर हैं, ठीक है। भारत में बांग्ला साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर को जो है 1913 ईस्वी में कविता संग्रह गीतांजलि के लिए जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था।
वे भारत ही नहीं एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुष्क इलाकों में ग्रीन कारपेट बनाने के लिए जल कला योजना की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा जल कला योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत राज्य के जरूरतमंद किसानों के लिए मुफ्त में बोरवेल ड्रिल की व्यवस्था कराई जाएगी। राज्य सरकार की किसानों और उन क्षेत्रों में भू जल सिंचाई को सक्षम बनाने के लिए लगभग 2 लाख बोरवेल की ड्रिलिंग की योजना है, जो शुष्क क्षेत्र है और वहां पानी की उपलब्धता कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, किस सरकार ने संजीवन नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिहार। संजीवन ऐप बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुरू किया गया है। इस ऐप के माध्यम से कोविड-19 से संबंधित जानकारी जैसे बचाव के उपाय, जांच, उपचार एवं नजदीकी हॉस्पिटल में खाली बेड की जानकारी मिल सकेगी। इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। निम्न में से कौन उनमें शामिल नहीं है? इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह जो है शामिल नहीं है। रोहित शर्मा को दिया गया था क्रिकेट के क्षेत्र में, मरियप्पन टी को दिया गया था पैरा एथलीट के क्षेत्र में, और मनिक बत्रा को टेबल टेनिस के क्षेत्र में, वेनिस फोगाट को कुश्ती में, रानी रामपाल को हॉकी के क्षेत्र में जो है दिया गया था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी सही है। नोखाई उत्सव जो है आपका ये उड़ीसा में मनाया जाता है, चापचूर कूट जो है आपका ये मिजोरम में मनाया जाता है, और फूलदेई उत्सव जो है उत्तराखंड में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। सशस्त्र सेनाओं के शौर्य चक्र प्राप्त करने वाले राजस्थान मूल के सैनिकों को रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, प्रसिद्ध व्यक्ति बलवीर सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया 2020 में, वे किस खेल से संबंधित थे? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हॉकी। हॉकी के महान खिलाड़ी बलवीर सिंह का निधन मई 2020 में मोहाली में हुआ। उनके शानदार प्रदर्शन के बदौलत भारत ने हॉकी में लंदन ओलंपिक, हेलिंग्सकी ओलंपिक 1952 और मेलबोर्न ओलंपिक 1956 में जो है गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण क्षेत्र प्रतिशत में कितना है? इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21.67%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, यूएस ओपन 2020 में पुरुष विजेता डोमिनिक थियम निम्न में से किस देश के खिलाड़ी हैं? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के जो है डोमिनिक थियम है। नोवाक जोकोविच जो है आपका सर्बिया के खिलाड़ी हैं, और राफेल नडाल स्पेन के खिलाड़ी हैं, और अलेक्जेंडर ज्वेरेव जो है आपका जर्मनी के खिलाड़ी हैं। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस देश के राष्ट्रपति को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूरीनाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी को जो है आमंत्रित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया है, भारत की पहली सौर आधारित जलापूर्ति परियोजना की शुरुआत किस राज्य में किया गया था? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संलयन परियोजना किस देश में स्थापित किया जा रहा है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संलयन परियोजना जो है फ्रांस में स्थापित की जा रही है, जिसका वजन जो है 23,000 टन का होगा। इसे वर्ष 2025 तक जो है पूरा कर लिया जाएगा। इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के लिए अगले 2 वर्ष के लिए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 3रा सम्मेलन वर्चुअली आयोजित किया गया था, जिसमें भारत और फ्रांस को जो है अगले 2 वर्षों के लिए पुनः अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ISA का शुरुआत जो है 2015 में पेरिस जलवायु सम्मेलन के दौरान भारत और फ्रांस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, 27वां एपेक्स सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 कितने चरण में संपन्न हुआ था? इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 चरण में। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 3 चरणों में जो है संपन्न हुआ था। पहला चरण में आपका 16 जिला था, जिसमें कि जो है 71 सीट पे जो है आपका वोटिंग हुआ था। दूसरे चरण में 17 जिला के 94 सीट पर वोटिंग हुआ था, और तीसरे चरण में जो है आपका 15 जिला के 78 सीट पर जो है वोटिंग हुआ था। यह बिहार की जो है 17वीं विधानसभा चुनाव थी। बिहार विधानसभा में जो है कुल सदस्यों की संख्या जो आपका 243 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, कोविड-19 के कारण मास्क को अनिवार्यता को लेकर कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोरोना वायरस से बचाव हेतु मास्क की अनिवार्यता को लेकर कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य आपका राजस्थान था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स।
कठोपनिषद का संबंध किस वेद से है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद से जो है कठोपनिषद का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, वैशेषिक दर्शन जो है के प्रतिपादक कौन थे? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनाद मुनि जो है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है किस मुगल सम्राट को कुनिक कहा जाता था? इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु। अजातशत्रु को जो है कुनिक के नाम से जाना जाता था। अजातशत्रु का कार्यकाल जो है आपका 492 से लेकर 460 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, वे अपने पिता बिम्बिसार की हत्या करके जो है शासक बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है हर ए सर्व नामक सिंचाई कर को किसने लगाया था? इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, हर ए सर्व नामक सिंचाई कर को जो है फिरोज तुगलक ने लगाया था, जो उपज का 1/10 भाग होता था। उपज का जो है 1/10 भाग होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है किस सूफी संत का आदि ग्रंथ में जिक्र किया गया है? किस सूफी संत का आदि ग्रंथ में जिक्र किया गया है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाबा फरीद। प्रसिद्ध सूफी संत बाबा फरीद से गुरु नानक काफी प्रभावित थे, इसीलिए आदि ग्रंथ में बाबा फरीद का जिक्र किया गया है तथा उनकी शिक्षाओं का संकलन भी इस ग्रंथ में समाहित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, किस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि ग्रहण की? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध जो है 17 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर तथा मेवाड़ के शासक राणा सांगा के बीच हुआ था। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी तथा इसमें ही जो है बाबर ने जो है आपका गाजी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है किस मुगल शासक को अंग्रेजों ने रंगून निर्वासित किया था? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहादुर शाह द्वितीय को जो है मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल शासक था जिसको जो है अंग्रेजों ने रंगून निर्वासित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुई थी? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत जो है समाप्त हुई थी? इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंगलौर की संधि। मंगलौर की संधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बिहार के बांकीपुर में आयोजित की गई थी? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1912 ईस्वी। कांग्रेस का जो है 27वां अधिवेशन 1912 ईस्वी में बिहार के बांकीपुर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है RN माधोलकर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्वारिकानाथ टाइगर। द्वारिकानाथ टाइगर के द्वारा जो है लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 ईस्वी में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है आपका कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है मोंटेग्यू घोषणा को किस भारतीय ने सूर्यविहीन उषा काल कहा था? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है 1937 ईस्वी के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीला बक्सा। 1937 ईस्वी के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह जो है पीला बक्सा था। इस चुनाव चिन्ह में जो है कांग्रेस को 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिला था। पंजाब सिंध बंगाल में कांग्रेस को जो है पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया दिए गए पुस्तकों एवं उनके लेखकों का सही मिलान करें। तो देखते हैं इसका सही मिलान क्या होगा। देखिए यहाँ पे जो है आपका आनंद मठ जो है आपका लिखा गया था, ये बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा जो है आनंद मठ लिखा गया था पुस्तक। ठीक है, अभ्युदय पुस्तक जो है मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा लिखा गया था और ब्रोकन विंग पुस्तक का लेखक जो है आपका सरोजिनी नायडू है और इंडिया टुडे पुस्तक के लेखक जो है रजनी पामदत्त हैं। इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है प्रथम 10 पूर्ण संख्या के घनों का योग क्या होगा? ये देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। प्रथम 10 पूर्ण संख्या पूछ रहा है तो 0 से आपका हो जाएगा 1 2 3 4 9 तक। ठीक है, तब इसका जो है घनों का योग पूछ रहा है तो 0 का क्यूब करेंगे, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, सो ऑन आपका हो जाएगा प्लस 9 का क्यूब। इसका फॉर्मूला आपका होता है n × n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूला को जो है इसका वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा, इसका आंसर जो है आपका आ जाएगा 2025। ठीक है, 2025 जो है आपको इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करके देखिएगा। लगातार संख्याओं के घनों का योग इक्वल टू फॉर्मूला होता है, हम फ्रेश में लिख देते हैं n × n+1/2 का जो है आपका होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है आपसे 11 संख्याओं का औसत 35 है। यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 32 हो तो अंतिम 6 संख्याओं का औसत 37 हो तो छठी संख्या ज्ञात करें। तो 11 संख्याओं का औसत यहाँ पे दिया हुआ है आपका 35 है, 11 संख्याओं का योग जो है आपका 35 दिया हुआ है। तो 11 संख्याओं का योग हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पे औसत 35 दिया हो तो योग निकालेंगे आपका 11 × 35, तो ये हो गया आपका 11 संख्या का योग 385। ठीक है, प्रथम 6 संख्याओं का योग आपका क्या हो जाएगा? प्रथम 6 संख्याओं का योग हो जाएगा आपका 6 × 32, ये आपका हो जाएगा 192 और अंतिम 6 संख्याओं का योग आपका हो जाएगा कितना? अंतिम 6 संख्याओं का योग आपका हो जाएगा 6 × 37, तो ये आपका हो जाएगा 222। अंतिम 6 संख्याओं का योग। तो छठी संख्या हमको निकालना है, छठी संख्या हम निकालेंगे कैसे? 192 प्लस 222 माइनस आपका हो जाएगा
कितना 385। 385 जो आपका 11 संख्याओं का जो योग था, ठीक है, उसको घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 414 माइनस 385 इक्वल टू 29। इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है किसी परीक्षा में जो है 34% छात्र गणित में फेल हुए और 42% छात्र जो है अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 20% छात्र दोनों विषय में फेल हुए तो दोनों विषय में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है? तो गणित में देखिए फेल हुआ आपका 34% छात्र, और जो है अंग्रेजी में फेल हुआ 42%, और दोनों विषय में फेल हुआ आपका 20%। ठीक है, तो दोनों विषय में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत हम कैसे लिखेंगे? दोनों विषय में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत हम लोग लिखेंगे 100 माइनस 34 प्लस 42 माइनस 20। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 44%। ठीक है, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 44%। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए दिया गया है आपको यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो a स्क्वायर अपॉन 2bc प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ca प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2ab का मान क्या होगा? तो देखिए a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू आपका एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू अगर 0 है तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू होगा आपका 3abc। ठीक है, इसको हम इससे जो है क्वेश्चन को इसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए इससे जो जितना है आपको इसका एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम लेने के बाद जो आपका टर्म एक आएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू अपॉन 2abc। ठीक है, तो एबीसी का वैल्यू आपको यहाँ पे दिया गया है 0। तो यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3abc। एबीसी से एबीसी आपका जो है कैंसिल हो जाएगा तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 3/2 आपका बचेगा। इसको हम पूर्णांक में लिख सकते हैं 1:1/2। तो इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट 5। दोस्तों अगर इसमें कहीं कोई त्रुटि रह गई हो तो आप उसे क्षमा करें, और जो है कहीं जो त्रुटि रह गई हो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, जिससे कि हम उसको सुधार करने का आगे प्रयास करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इसी टाइप को जो है सीरीज अभी कंटिन्यू लेके आते रहेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, ओके बाय।